बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अबू बकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 3A विजन। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जिस टॉपिक पे है, जिस शख्स के नाम है, जिस शख्सियत के नाम है, वो ऐसा मर्द कलंदर, जांबाज, बहादुर, कौम का बेटा, सहाफ़ी, जिसने कौमी मफाद पे काम करते करते अपनी जान दे दी। जी, तो मेरी मुराद अरशद शरीफ शहीद रहमतुल्लाह अलैह से है। अरशद शरीफ शहीद सहाफ़त की दुनिया का ऐसा चमकता सितारा थे जिन्होंने सहाफ़त की दुनिया में अपनी महारतों से तहलका मचा दिया था। अरशद शरीफ शहीद 22 फरवरी 1973 को कराची में पैदा हुए। आपके वालिद बहरिया में कमांडर थे। अरशद शरीफ शहीद ने अपने कैरियर का आगाज बतौर फ्रीलांसर किया। बाद अज़ां मुख्तलिफ अखबारात के साथ मुंसलिक रहे। अरशद शरीफ शहीद ने 2 निजी चैनल में बतौर डायरेक्टर काम किया। आपने अपनी तहकीकी सहाफ़त में महारत हासिल की जिसको दुनिया ने माना। आप कई बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारों के साथ मुंसलिक रहे। आप अपने निजी चैनल में हमेशा नाजरीन को एजुकेट करने पे फोकस रखते। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। अपने 29 साला कैरियर में अरशद शरीफ शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्की मफाद को हमेशा सरफ़रिस्त रखा और बल आखिर, जैसा कि आप जानते हैं, 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया के शहर कजियाडो में इनको शहीद कर दिया गया। 27 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान के दारुल खलाफा इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में इनकी नमाज जनाजा अदा की गई और सुपुर्द खाक किया गया। नाजरीन, अरशद शरीफ शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से आपने या मैंने क्या सीखा? क्या माजी की तरह हम फिर इस सानहे को, अरशद शरीफ शहीद के इस सानहे को हम स्टेटस पे लगाएंगे, फेसबुक पे क्लिप चलाएंगे और एक दूसरे के तज़किरे करके भूल जाएंगे? या हम इन्हीं चक्कर में रहेंगे, ये अफसोस करेंगे कि यार अरशद शरीफ शहीद के छोटे छोटे बच्चे थे, उनका क्या बनेगा? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें अरशद शरीफ शहीद को ज़िंदा रखना है अपनी दुआओं में। हमें अरशद शरीफ शहीद को ज़िंदा रखना है उसके मकसद पे चल के। हमें अरशद शरीफ शहीद को ज़िंदा रखना है उसके किए हुए काम को अपने अंदर पैदा करके उसको जारी और सारी रखने से। मैं ये समझता हूँ और मैं उनकी ज़िंदगी से ये सीखा हूँ और मैं उनकी मौत से ये सीखा हूँ कि जिस शख्स का मौत के तयन पे यकीन पैदा हो जाता है, उस शख्स के अंदर एक खूबी पैदा होती है जिसे नडर कहा जाता है, जिसे बहादुर कहा जाता है। और नडर बहादुर हो और उसके साथ उसके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा हो, वो शख्स एक ऐसा कौम का हीरो बनता है जो जिंदा तो रहता है, मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। आप क्या समझते हैं, अरशद शरीफ शहीद के जाने के बाद उनके बच्चों की परवरिश का कोई मसला है? उनको पालने का कोई मसला है? सोर्स ऑफ इनकम का उनका कोई मसला है? नहीं मेरे भाइयों, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि अरशद शरीफ शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हकीकी वारिस कौन बनते हैं? उसकी औलाद बनती है, आप बनते हैं, मैं बनता हूँ, कौन बनता है? अरशद शरीफ शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हकीकी वारिस वो हैं जो उसके उस मकसद को साथ लेके चलेंगे, उस मकसद को अपनी ज़िंदगी के अंदर ढालेंगे जिस मकसद पे, जिस मुल्की मफादात पे वो काम कर रहा था। जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुल्की मफादात को सरफ़रिस्त रखा, इस तरह इंशाअल्लाह हम भी अपनी ज़िंदगी में मुल्की मफादात को सरफ़रिस्त रखेंगे।
जिस तरह उसने हक का साथ दिया, हक और बातिल में उसने फ़र्क किया और हक के साथ चलते हुए वो जिला वतन भी हुआ, वो उस घर से भी दूर हुआ, बीवी बच्चों से दूर हुआ और हत्ता कि उसने मौत को गले लगा लिया। अरशद शरीफ शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हकीकी वारिस वही हैं जो अपनी ज़िंदगी में मुल्क की मफादात को सर फरिस्त रखेंगे और हक और बातिल में फ़र्क करेंगे, हक का साथ देंगे, सच के साथ चलेंगे और मुल्क की मफाद को अव्वलीन तरजीह देंगे। तो क्या हम सिर्फ तज़किरों में उनको ज़िंदा रखेंगे? नहीं, हम अमलन उनको ज़िंदा रखेंगे, उनके वो काम को, उनके वो जज्बात को अपने अमल में ज़िंदा करके दिखाएंगे। तो हम भी इसी तरह अपनी ज़िंदगी में हक और सच का साथ देते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें और इस तरह के कौम के जो बेटे हैं जो मुल्क से वफा करते करते इस दुनिया से चले गए हैं, इनके हम वारिस बने। और हुब्बुल वतनी ईमान का हिस्सा है, इसलिए हम अपने मुल्क से, वतन से मोहब्बत का जो सबूत है वो अपने अमल से देंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि अरशद शरीफ शहीद को अपनी दुआओं में ज़िंदा रखें, अपने अमलों में ज़िंदा रखें और उसका जो ख्वाब था, जो जिस हद तक समझता है उसका क्या ख्वाब था, उसको वो पूरा करने की कोशिश करे। अल्लाह आपका, मेरा और हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।